नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज मैं बात तो कर रहा हूँ कोरोना की, लेकिन बात करूँगा उनके बारे में जो आपके साथ रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके बीच में रहते हैं, यानी आपके पेट्स। आपके पेट्स को कोरोना से कितना खतरा है? क्या आपको पेट से कोरोना लग सकता है? इसको लेकर बहुत सारी साइंटिफिक जानकारियाँ मैं आपके सामने लेके आऊँगा, बहुत सारे केस स्टडीज़ लेके आऊँगा और आपको बहुत सारी गलतफहमियां भी हो सकता है दूर हों, जैसे कि जानवरों में कोरोना नहीं होता। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वापस लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। लगता है कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। आपके घर में जो अक्सर ज़्यादातर लोगों के घर में पेट्स होते हैं, वो उनको बहुत प्यार से अपने साथ रखते हैं। और जिन लोगों ने कुत्ते पाले हुए होते हैं उनको चैन नहीं पड़ता जब तक कुत्ता आके एक आध बार यहाँ प्यार ना कर जाए। बिल्लियाँ पाली होती हैं, वो चाहते हैं कि एक बार बिल्ली को अपने गले में यहाँ पे लगा लें। छोटे बच्चे पूरे दिन उन्हीं के साथ धमा चौकड़ी करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो सड़क पे कुत्ते होते हैं उनको भी जाके बहुत सारा प्यार करते हैं। लोग जानवरों के पास, चिड़ियाघरों में जाते हैं और जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, उनको अपने हमेशा नज़दीक देखना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि जिन जानवरों के आप इतना नज़दीक जाना चाहते हैं, जो आपको इतना प्यार देते हैं, जो आपके ऊपर जान छिड़कते हैं, वो जानवर भी संदेह के घेरे में आ जाएंगे। और कभी कभी मनुष्य ये सोचने लगेगा कि जानवर जो है उसको दूर रखा जाए कि कहीं उससे कोई बीमारी ना लग जाए मुझे। और ख़ास तौर पे जब दौर कोरोना वायरस का हो तो हर आदमी उनसे बचना चाहता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मुझे कोरोना हुआ है तो मुझसे मेरे जानवर को कोरोना ना लग जाए, उसकी जान मुसीबत में ना आए, उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस पूरे वातावरण के बीच में एक एडवाइज़री आई है जो यूके में आई है और कहा गया है कि अपने जानवरों को घर से बाहर ना जाने दें और संक्रमित लोग जो हैं वो जानवरों से दूर रहें, क्योंकि जानवर जो हैं वो आपके लिए ख़तरा भले ही ना हो, आप जानवर के लिए बहुत ख़तरा हो सकते हैं। लेकिन बात आप कहेंगे कि इस तरह की एडवाइज़री के बेसिस पे हम कैसे मान लें, क्योंकि हमारे पास तो आम धारणा ये है कि जो जानवर है उससे कोरोना नहीं फैलता। ये बात सही है कि जानवर जो है वो मनुष्यों में कोरोना का संक्रमण नहीं करते, लेकिन इसके बहुत सारे प्रमाण मिले हैं कि मनुष्यों से जानवरों में कोरोना आ जाता है। जुलाई 2020 में अमेरिका में एक कुत्ते के अंदर कोरोना वायरस पाया गया, कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसको बहुत सारी ब्रीदिंग इश्यूज़ थे, सांस की समस्या थी। बाद में जांच करने पर पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। बाद में उस कुत्ते को बचाया नहीं जा सका। ये जुलाई 2020 की बात है। अब अगर और आगे आएँ तो अभी हाल में मलेशिया की एक स्टडी आई है, आपने अखबार में पढ़ा होगा। उस स्टडी में ये बताया गया है कि 300 के करीब उन्होंने नमूने लिए थे, जिसमें 18 के करीब जानवरों में एक कोरोना वायरस पाया गया है। वो उन 8 वायरसों में से एक था, जो कि वायरस जो है हमारे मनुष्यों को जो वायरस हो रहे हैं को जो इन्फेक्शन दे रहा है, SARS-CoV-2, उससे मिलता जुलता वायरस कोरोना वायरस जो है वो उनके अंदर पाया गया था 2018 में। यानी 2018 में ये सामने आया था कि कोरोना वायरस कुत्तों को भी संक्रमित करता है, हालांकि वो थोड़ी अलग प्रजाति का था। सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी हाल में WHO ने इसको बाकायदा स्वीकार किया और कहा कि जानवरों से दूर रहें, क्योंकि बहुत सारे जानवर कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, उनके ऊपर इन्फेक्शन आ रहा है, जिसमें से कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, रैकून है, शेर है और भी बहुत सारे जानवरों का जिक्र उसमें था WHO की रिपोर्ट में। और कहा गया था कि इनको भगवान के लिए थोड़ा सा अपने से दूर रखिए। सिर्फ इतने तक होता तो ठीक रहता, लेकिन बड़ी संख्या में बिल्लियों के अंदर भी ये संक्रमण मनुष्यों का देखा जा रहा है। ग्लासगो में, स्कॉटलैंड की राजधानी है, वहाँ पे इस तरह के कई केसेस सामने आए जिसमें मनुष्यों से बिल्लियों को कोरोना वायरस हो गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक चीज़ बार बार सामने आ रही है और वो है चिंता। चिंता ये है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग जानवरों को प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों को प्यार नहीं करते हैं, जानवरों से चिढ़ते हैं और उनको वो गंदगी
या खतरा मानते हैं। आपने देखा होगा हमारे आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सोसाइटी में अपने आसपास के कुत्तों से छुटकारा पाना चाहते हैं। कई बार उनकी कंप्लेंट करके आते हैं, कई बार उनको पीटते हैं और कई बार वो आवारा जानवरों को जहर तक दे देते हैं। अब ये इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद में एक भ्रम ये बड़ा बन गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के जो लोग हैं जो जानवरों से चिढ़ते हैं उनको जानवरों पर अत्याचार करने और उनको मारने का बहाना मिल जाए और वो ये कहें कि साहब कोरोना जानवरों से फैल सकता है, इसलिए जानवरों के साथ क्रूरता की जाए। यही वजह है कि PETA यानी पेटा, जो आप जानते हैं वर्ल्ड विश्वव्यापी एक संस्था है जो जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए काम करती है, वो सामने आई है और उसने ये कहा है कि पूरी दुनिया में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें मनुष्यों को जानवरों ने कोरोना वायरस दिया हो। मनुष्यों ने जानवर को कोरोना वायरस ज़रूर दिया है, इसलिए भगवान के लिए ये फंडा एकदम क्लियर रखें। और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जानवर जो है वो उनसे मनुष्य को बीमारी लगी हो। हाँ, आदमियों से जो है वो जानवरों को बहुत इन्फेक्शन हुआ है। चलते चलते एक खबर मैं और बता दूं, जानवरों से जुड़ी हुई है। जब आप सड़क पे कोरोना वायरस से शिकार हो रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारे तरह तरह की विपदाएं आ रही हैं, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे में ये मत समझिएगा कि जानवर सुरक्षित हैं। जानवरों की भी बड़ी संख्या में मौत हो रही है। इसके पीछे एक कारण जानवरों की भूख भी है, क्योंकि जानवरों को खाना नहीं मिल रहा है। जैसे हम बेरोज़गार हो गए हैं, हमारे में से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उनके काम धंधे बंद हो गए हैं, ऐसे ही जानवरों को भी भोजन जहां से मिलता था वो स्रोत धीरे धीरे कम हो गए हैं और वो सड़क पर भूखे हैं, क्योंकि लोग ही सड़क पर नहीं निकल रहे हैं। कोई कचौड़ी की दुकान पे खड़ा होता था, वहाँ कचौड़ी नहीं बन रही है। कोई किसी दुकान पे खड़ा होकर जो जानवर पेट पालता था वो सारे के सारे जानवर हैं। तो मैं तो ये अपील करूँगा कि अगर हो सके तो थोड़ा समय निकाल कर इन जानवरों को भोजन ज़रूर दें, क्योंकि किसी को भी भूख से मरना नहीं चाहिए। एक तो खतरा ये है जानवरों के लिए, और दूसरा खतरा ये है कि अभी बड़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो रोड साइड कुत्ते हैं और लोगों के पालतू कुत्ते हैं, कम उम्र के कुत्ते, वो एक ख़ास तरह के वायरल इन्फेक्शन से उनकी मौत हो रही है। पार्वो नाम का इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। एक एक दिन में 30-30, 40-40 मामले जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके पास पालतू कुत्तों के आ रहे हैं। इसके अलावा जो सड़क छाप कुत्ते हैं उनको तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। पार्वो एक वायरल डिसीज है, ठीक कोरोना वायरस की तरह ही, उसका वायरस अलग है और वो बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत ज़्यादा संक्रामक होती है और उनसे कुत्तों को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर एक बार वो लग जाए तो जो सांस की समस्या और दूसरी दिक्कतें आती हैं उनसे कुत्तों को निकालना भी मुश्किल होता है। इसलिए जो है वो भी परेशानी में है, वो भी भूख में है। आप कोई नई मुसीबत उनके लिए खड़ी मत कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से बहुत प्यारे और निस्वार्थ अगर कोई जानवर होते हैं तो कुत्ते होते हैं। कोई कुत्तों से नफरत करने वाले जो लोग हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वाकई हमें सबका ख्याल रखना चाहिए इस धरती पर, सृष्टि में जितने भी लोग हैं, कोरोना वायरस को छोड़ के। वो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि कोरोना वायरस भी जीव है, उसको भी जीने का हक है, ऐसा वैसा मत सोचिएगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।